अस्सलाम वालेकुम। ज़रा कश्मीर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी अमेज़न नीच अर्न करने का प्रोफेशनल तरीका कौन सा है, वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम सी आ रही थी कि सर हमें नीच अर्न करना प्रोफेशनल तरीका कौन सा ऐसा है जिसमें बुक्स भी ब्लॉक ना हो और सेल्स भी है, और प्रोफेशनल तरीका कौन सा है वो हमें बताएं। तो फिर आज मेरा प्लान बना कि आज ये स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी जो क्रोम है वो आप ओपन कर लें, और उसके बाद जो आपने अपनी जीमेल ओपन कर लें, जिस जीमेल पे आप अपना अमेज़न की जो वेबसाइट है वो आप ओपन कर सके। तो यहाँ पे जो है अमेज़न की वेबसाइट ओपन हम कर रहे हैं, और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि किस कैटेगरी के अंदर जाके हमने अपना काम करना है। हमारा जो वर्क है वो बुक्स का है, और आपने जो है यहाँ पे बुक्स कैटेगरी में क्लिक कर लें, और यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही होंगी अमेज़न बेस्ट सेलर्स की। यहाँ पे आपके सामने किताबें नज़र आ रही होंगी जो अच्छा खासा जो है रेवेन्यू अर्न कर रही है अमेज़न से। तो अभी हमने जो नीच कैसे अनप्रोफेशनल करनी है वो हम देखते हैं। और सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो सारा साल सेल होती हैं, वो नीच हमें बताएं, वो कैटेगरी बताएं जो सारा साल सेल हो। ठीक है, अब वो जो कैटेगरीज है, सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पे चिल्ड्रन बुक्स पे, और दूसरी कैटेगरी यहाँ पे कुक बुक, फूड एंड वाइन, ये सेकंड कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी हेल्थ फिटनेस एंड डाइटिंग के ऊपर, और फोर्थ आज की जी मेडिकल बुक्स एंड उसके बाद पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप्स, और एंड पे जो है सेल्फ हेल्प। ये 6 वो ऐसी कैटेगरी हैं कि जिसमें अगर आप काम करते हैं तो ये वो किताबें हैं, ये वो कैटेगरी है जो आपकी सारा साल जो है वो सेल हो सकती है। तो आइए इनमें से कोई एक कैटेगरी की नीच आपके सामने बना के दिखाता हूँ। हम चलते हैं जी पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप के ऊपर, हम इसकी नीच कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा होगा बेस्ट सेलर इन पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप की जितनी भी बेस्ट सेलर की जो बुक्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रही होंगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है आपकी सबसे जो अच्छी नीच वो होती है कि आपने कैटेगरी में जाके उसकी सब कैटेगरी में जाके, सब कैटेगरी में अगर आप नीच बनाएंगे वो सबसे बेस्ट आपकी नीच कहलाती है। ठीक है, और सब कैटेगरी वाली ही अच्छी सेल उसकी आती है। तो अभी हम सब कैटेगरी में आ गए हैं, अब हम इसकी भी सब कैटेगरी में जाते हैं। अब ये रिलेशनशिप्स के अंदर जो है हम करते हैं ये है कि इनमें से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। हम कर लेते हैं जी फैमिली हेल्थ कर लें, या फैमिली एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके सामने बेस्ट सेलर इन फैमिली हेल्थ। ठीक है, मैंने आपको पहले बार बता चुका, दोबारा भी बता देता हूँ कि आपने ये काम करना है कि आपकी सबसे अच्छी कैटेगरी नीच वो है कि जिस कैटेगरी के अंदर जाके सब कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी वो आपकी सबसे बेस्ट जो है वो नीच कहलाती है। अभी आपने देखा होगा कि हमने रिलेशनशिप के अंदर ये तीसरी सब कैटेगरी में जाके जो है हमने एक कैटेगरी टारगेट कर ली है। अब देखते हैं कि हमने नीच कैसे जो है ना फाइंड करनी। अब आपने करना ये है, 2 तरीके हैं आपके पास। आपने उसको टारगेट करना है, उसके मुकाबले में अपनी नीच तैयार करनी है जिसके रिव्यूज 2000 से कम हो और बीएसआर जो है वो 1 लाख से कम हो, वो आपकी सबसे अच्छी नीच होगी। ठीक है, और वो उस बुक को आपने टारगेट करना है जिसके 2000 से कम रिव्यूज हो और 2 लाख से कम जो है वो आपका बीएसआर आए। उसके मुकाबले में जो है अपनी हमने नीच लॉन्च करनी है। ठीक है जी, तो अभी जो है ये 2000 से कम वाले रिव्यूज देखते हैं, और बीएसआर जो है वो अभी लोडिंग पे चल रहा है। तो तब तक जो है ना हम स्क्रॉल करके अपनी सारी बुक्स देख लेते हैं, तब तक जो है वो लोडिंग हो जाता है। थोड़ा सा ये नेट का भी इशू हो सकता है, तो देखते हैं कि कब तक जो है वो लोडिंग कंप्लीट होती है। तो अपने बीएसआर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये सारी आपके सामने शो हो रही होंगी, सारी बेस्ट सेलर पे जा रही हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अभी आया नहीं है अभी तक। आप वेट करिए, साथ रहिए हमारे, ताकि जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करते जाएं। हम जो है इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि जो है जो भी इशू है वो हमारे सामने आ जाए। बीएसआर वगैरह रिफ्रेश करने से ही आएंगे, तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा। अभी चेक करते हैं कि बीएसआर वगैरह हमें आया है, शो हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने बीएसआर वगैरह शो होने लग गए हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया ये था कि हमने उस नीच को टारगेट करना है जिस नीच के रिव्यूज 2000 से कम हो और बीएसआर जो है वो आपका 1 लाख से कम होगा। उसके मुकाबले में हम अपनी नीच तैयार करेंगे तो ही आपकी सबसे बेस्ट नीच कहलाएगी। अब देखते हैं कि 2000 रिव्यूज किसके कम है और 1 लाख किसके कम बीएसआर है, हम उसको टारगेट करते हैं। अब इनमें से सबसे पहले जो है हम चेक करते हैं, जैसे कि ये देखें 650
18,000 BSR है, तो इसका मतलब ये हमारे कंप्यूटर को इसको मीट करती है, तो हम इसको भी है ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन लिंक कर लीजिएगा। सेकंड देखते हैं जी। उसके बाद ये योर बेबी होटल्स, ये भी 1000 रिव्यूज़ हैं और BSR भी ठीक है, हमारे मुकाबले के मुताबिक ठीक है, इसको भी आप ओपन कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये भी ठीक है, रिव्यूज़ 35 हैं और 41,000 BSR है, आप इसको भी जो है ओपन कर लें। उसके बाद ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली भी ठीक है। अब इनमें से हमने वो किताबें लेनी है जिन किताबों का जो BSR है वो 1 लाख से कम हो और रिव्यूज़ 2000 से कम हो। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो 110% आपकी सेल आएगी। अभी हम ये देखते हैं कि आपने ये नीच बनानी कैसे। अब वो देखते हैं, हमने 3 से 4 जो है वो जो किताबें हंट करके निकाल ली हुई हैं, ठीक है। तो अब इनमें से जो है हम एक को टारगेट करके काम स्टार्ट करते हैं। अभी जो चारों हमने निकाली है ना, ये चारों वो निकालनी है कि इनमें से अगर हम कोई एक भी बनाएंगे ना, हमारी सेल लाजमी आएगी। वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी ये देखते हैं कि इस किताब की जो है वो कितनी सेल हो रही है, ये देखते हैं। अब ये जो है इसको जो है 5 साल 5 ईयर आपको नजर आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। इस किताब को जो है 5 साल हो चुके हैं और इसकी जो डेली की सेल है ना वो 14 है। 14 बुक्स इसकी डेली की सेल हो रही हैं और $62 जो है इसको डेली के आ ही रहे हैं। अभी यहाँ पे बात ये माइंड पे आपकी भी आती होगी, मेरे भी आती होगी लाजमी, कि ऐसी इस किताब में ऐसी क्या चीज़ है कि ये जो 5 साल इसको अमेजोन के ऊपर हो गए हैं, फिर भी ये जो है डेली की 14 सेल हो रही है डेली की, और 5 साल इस किताब को हो गए। आपने देखा होगा कि आपने जितनी अमेजोन में किताब अपलोड की होंगी वो आपका जो है 2 सेल आती है महीने में, 3 सेल आती हैं महीने में, और ये जो किताब ऐसी है 5 साल होने के बावजूद भी जो है इसकी जो है $14 14 बुक्स पर डे सेल होती हैं और $62 पर डे इसको आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड बुक की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसका देखते हैं। इसका देखें जी, इसको 6 साल 7 महीने हो चुके हैं, ठीक है। इस किताब को 6 साल 7 महीने हो चुके हैं। इसकी जो सेल डेली की आ रही है वो आ रही है 7, और डेली के इसको जो डॉलर आ रहे हैं $58 जो है इसको डेली के आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसके मुकाबले में इसलिए तैयार करनी है क्योंकि इस कंटेंट की ना पावर है, इस कंटेंट को सर्च किया जाता है। ये वाली जो नीचीज है इनको सेल ज्यादा होती है अमेजोन के ऊपर। ये आपके सामने प्रूफ जो है वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है 6 महीने हो गए हैं। इसका जो BSR है जो है वो 41,000 है, डेली की सेल 7 है और डेली के जो डॉलर 24 आ रहे हैं। माइंड पे ये बात आती है, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या खास बात है इस कंटेंट के अंदर, इस टाइटल के अंदर, जिसकी 40 डेली की सेल भी है, $62 भी है। कोई रीजन है। रीजन ये है कि इस किताब की, इस कैटेगरी की डिमांड है। तो हमारे माइंड में क्या आती है कि हमें भी इस कैटेगरी की किताब बनानी। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कौन सी कैटेगरी की डिमांड है, किस पे काम करें जो सेल आए, इस पे काम करें। आपको ये आपके सामने प्रूफ नजर आ रहा है जिसकी 5 साल होने के बावजूद सेल अभी तक आ रही है, तो यही समझें कि इस कंटेंट में इस कैटेगरी की डिमांड है। तो हमने इसका फायदा उठाना है, तो हमने भी इसी के मुकाबले में अपनी नीच तैयार करेंगे। तो जहां इसकी डेली की 14 सेल आ रही है, हमारी अगर 5 भी आती हैं तो बहुत है, ठीक है। माइंड पे ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि हम उसको टारगेट करके काम कर रहे हैं जो पहले से ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो अभी इसके मुकाबले में अपनी नीच कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। आपने क्या काम करना है जी, यहाँ पे जो है वो चैट GPT जो है, यहाँ पे आप इसको सर्च कर लें और इसके साथ साथ जो है गूगल बार्ड, इसको भी साथ आप ओपन कर लें। ये जो आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये आपका प्रोफेशनल तरीका है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपकी सेल भी अच्छी खासी आएंगी, और इससे ये भी बात माइंड पे आती होगी आपके कि ये वो काम है जिसकी जो है ना गोरे डिमांड करते हैं, और हमारे माइंड पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये चीज़ की डिमांड है, ठीक है। तो अभी काम कैसे करना है, आपने करना ये है, इनमें से कोई एक जो है हम पहले बना लेते हैं। मैं आपको सारी दिखा भी देता हूँ। इनमें से जो है हम पहले कौन सी बनाए, इनमें से जो पहले हम बनाते हैं वो ये वाली बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या काम करना है जी, इसको हम टाइटल को कॉपी करेंगे। सेम इसी तरह आपने काम करना है। जब भी करना है आपने यहाँ पे लिख लेना जी, क्रिएट 10 लॉन्ग टाइटल ऑफ, और साथ में आपने पेस्ट यहाँ पे अपना टाइटल यहाँ पे कर देना, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको एंटर कर दो। अभी आपके सामने जो है यहाँ पे 10 टाइटल्स आ जाएंगे। ये देखते हैं अभी हमने ये 10 टाइटल्स वो हमने लेने हैं। हम ये करते हैं कि इसी को कॉपी करके गूगल बार्ड में भी जो है, ये भी AI टूल ही है, इधर से भी आप ओपन कर ले। ये दोनों से आपने ओपन करने के बाद आपने करना ये है
जिस टाइटल, अब ये जो राइजिंग, ये जो चैंपियंस वाली जो किताब है ना, इसके मुकाबले में हमने अपनी नीश तैयार करनी है। हमने करना ये है, मैं आपको पहले एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अब इस किताब की जो ई बुक की प्राइस है वो $10 है। हमने क्या करनी है, इसकी प्राइस $7 लगा देनी है। अब इसका जो कवर ये है, हमने इससे प्रोफेशनल, इससे अच्छा कवर बना के देना है। और इसके पेजेस जो हैं वो 272 है। हमने क्या करना है, 300 पेजेस बना लेने। हर लिहाज से हमने ना इससे अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, तब ही हमारी अच्छी खासी सेल आएंगी। इसकी कम सेल हो जाएंगी, हमारी ज्यादा आ जाएंगी। वजह मैंने आपको बता दी। $10 है, आपने 8 कर देनी है। पेजेस 200 है, 250 कर दें। कवर से आपने उससे अच्छा कवर बना के देंगे। कंटेंट इससे अच्छा बनाए ताकि जो है आपकी अच्छी खासी सेल आए। और देन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंटेंट के ऊपर होगा। ठीक है, कि कंटेंट आपने किस तरह से बनाना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि सेल आपने किस तरह लेके आनी है। अभी जो है इस टाइटल के रिलेटेड आपने अपनी नीश तैयार करनी है। वो कैसे करेंगे जी, अभी जो आपके सामने 10 नजर आ रही हैं, अब इन 10 में से जो है ना आपने एक नीच वो फाइनल करनी है जो इस टाइटल को मीट करती है, जो इस टाइटल के मुकाबले में आपको लगता है कि अगर हम लॉन्च करेंगे तो हमें फायदा देगी, या हमने इसके जैसी करनी है, मीन्स के इसके सेम ना हो, इसके लेवल पे हो, या इससे बेस्ट हो। ये दो काम आपने देख के जो है नीच फाइनल करनी है। अभी हम देखते हैं कि इन 10 में से कौन सी ऐसी नीच है जो इस टाइटल को मीट करती है। सबसे पहले आप इसको 1 बाय 1 पढ़ लें। गाइडिंग लाइट्स प्रैक्टिस फॉर रेजिंग स्पिरिचुअल चैंपियंस योर चाइल्ड हार्ट माइंड एंड सोल। फर्स्ट होगी, सेकंड सोलफुल, ये भी नहीं ठीक, फोर्थ भी नहीं ठीक, फिफ्थ भी थोड़ी बहुत ठीक है, और 6 भी ठीक है। उसके बाद 7 भी गुड है। उसके बाद 8 इतनी अच्छी नहीं है, 9 भी नहीं। अब इनमें से जो मुझे पसंद आई है, एक तो मुझे पहली वाली, और उसके बाद मुझे जो है 6 वाली और 7 वाली जो है मुझे अच्छी लगी है। हमने क्या काम करना है, इन तीन, ये देखें मैंने ये 7 8 क्यों फाइनल किए, क्योंकि इनमें जो चीजें पाई जा रही है ना वो हमारे टाइटल के अंदर है। हार्ट माइंड एंड सोल, ये देखें 7वें 8वें के अंदर, ये देखें हार्ट माइंड एंड सोल ये आ रही हैं। इससे पहले वो चीजें आ रही हैं जो इस टाइटल के अंदर हैं। अगर आप इस तरह काम करेंगे ना, आपकी वो कोई ना कोई ब्लॉक होगी, किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा, जिस तरह मैं आपको भी काम तरीका समझा रहा हूँ। अब इनमें से जो है हम इसको फाइनल करते हैं जी। 6 देख लेते हैं एक मरतबा। हार्ट सेंट्रिक पेरेंटिंग नेचुरल स्पिरिचुअल चैंपियंस थ्रू माइंडफुल कल्टीवेशन ऑफ हार्ट माइंड एंड सोल। हमें जो है इनमें से जो पसंद आ रही है वो 6 वाली बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। हमने क्या काम करना है कि इसके मुकाबले में हमने अपनी ये वाली नीच जो है वो लॉन्च कर देनी है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या हम इसी को ही टाइटल बना के लगाएंगे कहीं, या इसको भी चेक करने की जरूरत? नो, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वजह ये है कि आपको जो पहले हमने इसकी हर चीज चेक कर चुके हैं, क्या इस कैटेगरी की डिमांड है, इस कैटेगरी की डिमांड है तब ही तो हम जो है ये नीच बना रहे हैं। अगर इसकी डिमांड ही ना होती तो मैं कभी भी आपको ये चीज ना समझाता। ठीक है, तो जो चीज हमने ये जो 6 वाला फाइनल किया है ना, हमें इसको जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। वजह ये है कि जो ये वाली बुक है राइजिंग वाली, जो इसके अंदर जो कीवर्ड लगे हुए हैं ना, अगर हम अपनी भी किताब जो 6 वाला टाइटल है, 6 वाले टाइटल में और फर्स्ट वाले टाइटल में है सेम एक ही चीज है, थोड़ा बहुत फर्क है जिससे कॉपीराइट वगैरह ना आए। अगर हम इस तरह से काम करेंगे ना आपको कॉपीराइट आएगा। ठीक है, तो जो ये जो फर्स्ट वाली जो हमारे कंपटीटर का टाइटल है ना, जो इसने कीवर्ड लगाए हैं ना, तो जब कोई भी गोरा इसके कीवर्ड सर्च करेगा तो इसकी भी किताब शो होगी और हमारी भी किताब शो होगी। वजह क्या होगी, क्योंकि इसके काम में भी वही चीज है और हमारे काम में भी वही चीज है। ठीक है, और अगर जो हम जो कीवर्ड लगाएंगे, अगर कोई गोरा हमारे कीवर्ड्स को सर्च करता है तो तब हमारी भी किताब आएगी और इसकी भी किताब आएगी। हमने जो टारगेट ही उसको किया जिसकी डिमांड है। हमने अब इसको चेक नहीं करना। जो 6 वाली हमने फाइनल की है ना, ये हमें पता चल गया कि इस टाइटल की, इस कैटेगरी की डिमांड है। हमने क्या काम करना है, ये टाइटल हमारा फाइनल हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा हो तो आप ये गूगल बार से देख लें। ठीक है, तो ये गूगल बार से भी आपके सामने जो है दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इनमें से भी आप जो है ले सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सर टाइटल हमें इसका अच्छा लगा है और सब टाइटल हमें चैटजीपीटी का अच्छा लगा है, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो उसकी सेंस सही हो। टाइटल बेशक कहीं और से पकड़े, सब टाइटल कहीं और से पकड़े, पर उसकी सेंस ठीक हो। ये ना हो टाइटल कोई और हो, सब टाइटल की सेंस और हो, जिससे आपको कॉपीराइट नहीं आएगा पर ब्लॉक लाजमी होगी, क्योंकि सेंस नहीं बनती। तो आपने सेंस वाली जो है ना टाइटल सब टाइटल को हंट करना है। और मैंने 6 को फाइनल इसलिए किया है क्योंकि ये वाला टाइटल और ये वाला टाइटल जो कंपटीटर का है, ये हमारे को मीट कर रहा है।
तो इसलिए इसको मैंने फाइनल कर दिया। ठीक है जी, इसको आपने कॉपी करके इसका कवर बनाए, ये टाइटल जो है हमारा फाइनल हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या काम करना है जी, बाकी जो ये बुक्स है सेम, इसका भी सेम वो तरीका करें, क्रिएट एंड लॉन्ग टाइटल ऑफ, आगे ये बुक का नाम लिखेंगे, फिर मजीद टाइटल्स आ जाएंगे 10, उनमें से फाइनल करें। फिर ये भी किताब का वैसे काम करना है, इस किताब, ये तो किताब होगी, इस किताब का भी आपने सेम वैसे काम करना है। ठीक है, तो आपने इस तरह टाइटल हंट करना है, जो तरीका मैंने बताया, जो तरीका जो है मैंने ये जो टाइटल 6 वाला हंट कर ली, ये पूरा हंट हो चुका है। हमने अब क्या करना है, इस पे काम करना स्टार्ट करना है। कोई यूट्यूबर, कोई बहुत से लोग ऐसे जो है KDP का काम सिखा रहे हैं, वो ये चीजें नहीं बताते, वो कहते हैं जी इसका BSR देखें। हमने इस कैटेगरी का BSR भी चेक किया है, और ये कैटेगरी के 5-5 साल 10-10 साल हो गए, फिर भी सेल हो रही है, क्योंकि इनकी डिमांड है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी डिमांड है, इससे हमें ये बात माइंड पे आ जाती है कि जब वो सेल हो रही है, उसकी इतनी डिमांड है, तो हमने भी उसी मुकाबले में वही कैटेगरी की लॉन्च कर दी है, जिससे हमारी भी सेल होगी। पर सेल आपकी तब अच्छी खासी होगी जब आपका कवर, टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी, कीवर्ड, जब ये 5-6 चीजें आपकी एक्यूरेट होंगी तब सेल होगी। ये ना हो कि आपके सर मैंने इसके मुकाबले में ये टाइटल हंट कर तो लिया पर सेल नहीं हो रही। सेल आपकी तब होती है कि जब आपका टाइटल, कैटेगरी, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, कवर, डिजाइन, 500 की 500 चीजें आपकी 100/100 होंगी, देन आपकी जो है वो सेल आएंगी। अगर इनमें से कोई एक चीज भी आपकी मिसिंग होगी तो आपकी कभी सेल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है, आपको किसी किस्म की अगर कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट में पूछ लें, और मेरे कैप्शन में नंबर भी अवेलेबल है, आप उससे रब्ता करके भी जो है मेरे से पूछ सकते हैं। किसी किस्म का भी मसला आपको आता है टाइटल बनाने में या KDP के रिलेटेड कोई भी आपको मसला आता है, तो आप जो है मेरे नंबर पर रब्ता करके डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आपको चीजें मैं गाइड भी कर सकूं। इस तरह आप काम करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ना आपका कॉपीराइट आएगा, ना किसी किस्म की आपका कोई भी मसला आएगा, और अच्छी खासी सेल भी आएंगी, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, कम से कम मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। तो ये वो चीज है, ये की पॉइंट है KDP की। ठीक है, जो मैंने आपको छोटे से क्लिप के अंदर समझा दिया है। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। थैंक यू।